हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप 50,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। और मैं कमा रहा हूं डीप ओटीएम में काम करके। तो किस प्रकार से ये चीज़ें करनी है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं, जितना पॉसिबल है उतना। और बाकी यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो काम है कि मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, इससे पैसा बनाया जा सकता है। वरना कमेंट में कुछ लोग बोलते हैं बर्बाद होने के काम हैं, ये है वो है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पैसा बनाया जा सकता है। तो देखिए, ये हमारे डीलर का नाम है। और यदि आप छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि डेली आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट नोट आते हैं। यहाँ पर हमारी जो भी बाइंग सेलिंग होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 पैसा, 65 पैसा, 15 पैसा, इनके अंदर हमारी बाइंग सेलिंग है। तो ये हो गया। तो मतलब हम डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस में ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर अब आप ये अप्रैल से आप ये टोटल प्रॉफिट देख सकते हैं। तो 7 महीने हो गए हैं, जिसके अंदर आप ये 3,50,000 का प्रॉफिट है, यानी कि 50,000 रुपये ईजिली बन रहे हैं। ये मेरा एक अकाउंट है, दूसरा और है, उसकी डिटेल्स मैं प्राइवेट ही रखना चाहता हूँ, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये अब आपको इस चीज़ का यकीन हो गया होगा। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से काम करना है और ये चीज़ें। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, तो आपको उनको ध्यान रखना है। और तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो चला के दिखाता हूँ, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पर आई थिंक ये वीडियो है। हाँ, ये वीडियो है, ये थर्सडे का वीडियो है। मैं इसको लास्ट में लगा भी दूंगा। यहाँ पर अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे ये एक्सपायरी का वीडियो है और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया था आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है। ये 31,000, ये भी काफ़ी दूर की स्ट्राइक प्राइस है। ये हमारा स्पॉट प्राइस है। बैंक निफ्टी में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि अभी हम 46 के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके भाव चल रहे हैं 75 पैसा 80 पैसा बाइंग सेलर। और यहाँ पर हमने आप देखेंगे 80 में लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 85 में काटा है। तो 5 पैसे की प्रॉपर ट्रेडिंग है, जिसके अंदर हमको एक बिड यानी कि 1200 की क्वांटिटी के अंदर 60 रुपये मिलते हैं। ब्रोकरेज का है तो ब्रोकरेज हमारा बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से ट्रेडिंग होती हैं। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में जाते हैं, टाइम के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से चीज़ें करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई बार ऊपर जाके भी थोड़ी बहुत बाइंग हुई है और उसको काटा भी है, नीचे भी आ रही है और उसको भी लेके काट रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 90 पे लेके 95 काटा है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर वीडियो को चलने देते हैं। यहाँ पर कई बार भाव भी काटना पड़ता है। यहाँ पर आप ये प्रॉफिट देख सकते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट बन रहा है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। और ये जब रिकॉर्ड कर रहा था मैं वीडियो, तो उस टाइम पे लगभग 1 बज रहा था। तो ये हमारा प्रॉफिट था और ये चीज़ें थी। आपने चीज़ें देख ली कि कितनी डीप आउट ऑफ द मनी है। साथ में अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं। जैसे जैसे 2:30 बजेंगे या 3 बजेंगे, तो हम इन जो स्ट्राइक प्राइस को छोड़कर जो इन स्पॉट के आसपास है, एट द मनी के आसपास, वहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि उनका भाव भी काफ़ी नीचे आ चुका होता है। तो हम वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फ्लक्चुएशन है और जो माल है वो फटाफट से ऊपर नीचे होता है। तो वो चीज़ है। अभी ये तो, और बाकी चीज़ें तो आप जैसे जैसे मार्केट में
बने रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, यहाँ पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और मार्केट वापस से देखिए कितने नीचे आ गया है। यहाँ पर 1 रुपया चला गया तो वापस से नीचे आ गया, तो वापस से इसको काटना पड़ा। जो भी लॉस लगता है वो लेना पड़ता है उस टाइम पर, जो भी ऊपर नीचे हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर ट्रेडिंग चल रही है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल। तो यहाँ पर मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पर हम पुट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे हम इस जो स्ट्राइक प्राइस है उनको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। अपनी जो कंडीशन है उसके हिसाब से कहाँ पर हमको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो चीज़ें हम देखते रहते हैं। तो ये तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। मैं अभी आपको थ्योरेटिकल चीज़ें भी बताऊँगा जो कि आपको हमेशा माइंड में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया। चलो अब ये तो हमारा एक वीडियो था जो कि मैंने आपको सुविधा के लिए बता दिया है। अभी हम चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपको OTM में यहाँ पर बाइंग से हम काम करते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस है उसका एक प्रीमियम होता है। प्रीमियम बोले तो उसका भाव होता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। डे वाइज कितना भाव चल रहा है और टाइम वाइज कितना चल रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, कोई स्ट्राइक प्राइस है 5 रुपये पे फ्राइडे को ओपन होती है, तो उसको अभी 5 दिन है एक्सपायर होने के लिए, तो आज वो 0 नहीं हो सकती है। तो अब ऐसे में यदि वो 2 रुपये नीचे आ जाती है तो वहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी है कि हम वहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी से काम कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो टाइम डिके था वो लगभग 1 रुपया होना चाहिए था, पर वो उसने 2 रुपये कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, ये ऑब्जर्वेशन से आती है टाइम वाइज डिके। अब देखिए, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आज ही कोई 2 रुपये वाली स्क्रिप्ट है, उसका भाव 2 रुपये चल रहा है और वो सुबह पहले ही 1 रुपये पे आ जाती है, तो अब उसको 1 रुपया पूरे जो दिन है उसके अंदर तोड़ना है, यानी कि नीचे आना है, तो वहाँ पर भी हम थोड़ा काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें बताता रहूँगा मैं आपको। देखिए, ट्रेडिंग करते समय आपको स्पॉट, जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, उसको देखते रहना चाहिए। यदि वो माइनस हो रहा है तो कॉल किस प्रकार से रिएक्ट करेगी, प्लस हो रहा है तो किस प्रकार से रिएक्ट करेगी, वो आपको देखता रहना चाहिए। अब देखिए, जो बेसिक रूल होता है, जो बड़ी स्क्रिप्ट होती हैं जिनके एट द मनी या फिर इन द मनी, वो तो बिल्कुल जैसे अब हमारा स्पॉट ऊपर की साइड जा रहा है तो कॉल ऊपर जाती है, पुट नीचे आती है, वो तो बिल्कुल सेम कर दिए। पर जो ये नीचे की स्ट्राइक प्राइस होती है उनमें कभी कभी उल्टा भी होता है, यानी हमारा मार्केट माइनस जा रहा है तो जो डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है वो ऊपर जाती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है तो ऊपर की जो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस की कॉल है उनको बेचा जाता है और नीचे की जो कॉल है उनको ख़रीदा जाता है पोजीशन बनाने के लिए। तो ये तो एक चीज़ है, वो मैंने आपको बता दी। और देखिए, एक चीज़ होती है एवरेज करना। तो एवरेज करना क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार वापस से हम वीडियो पे चलते हैं। तो मान लीजिए अभी इसका भाव चल रहा है 41,000 का 2.5 रुपये और ये आ जाती है 2 रुपये पे। अब हमको लगता है कि ये अच्छे भाव पर आ चुकी है, तो वहाँ पर क्या है, हम एक बिड ले सकते हैं और जैसे ही वो थोड़ी बहुत और नीचे आती है तो वहाँ से हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं और ज़्यादा नीचे आती है तो ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। तो उसको बोलते हैं एवरेज करना। इसका फ़ायदा क्या है कि जब लिमिट से ज़्यादा नीचे आ जाता है भाव और वहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी होती है अच्छी खासी और उसको हम 30 पैसे 25 पैसे ऊपर भी काट देते हैं, तो वहाँ पर हमको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाते हैं। पर एवरेज करना जो बिगिनर्स है उनके लिए काफ़ी रिस्की चीज़ है, तो बिगिनर्स कभी भी एवरेज ना करें। प्रॉपर 5 पैसे की ट्रेडिंग पे ध्यान दें। जैसे ये 2.5 पे चल रहा है तो 2.5 पे ख़रीदें और 2.55 पर बेचने की कोशिश करें। नहीं बिकता है वापस से 2.5 पे बेच दे। और मान लीजिए
ढाई भी चला जाता है तो 5-10 पैसे नीचे भी उसको काट सकते हैं। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको यहाँ से चीज़ें समझाता जाऊँगा। और देखिए कई बार क्या होता है, आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसको आपको ऐसा नहीं है कि सभी को एक भाव में ही काटना है। मान लीजिए आपके पास ये 2.5 रुपये है, आपने 3 रुपये से एवरेज किया और आपके पास अभी 20,000 क्वांटिटी है और आपका जो एवरेज आ रहा है वो 65 पे या 70 पे आ रहा है। तो और ये मान लीजिए 80 पे चल जाती है, 280 या फिर 85, तो अब आपको ऐसा नहीं है कि 3 रुपये पे ही काटना है। आप उसको 270 का आपका एवरेज हो रहा है तो आप उसको 75, 80, 95, तो उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपको फ्री करती रहनी चाहिए ताकि ये वापस से अगर नीचे आता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया है और वापस से आप हल्का फुल्का एवरेज कर सकते हैं। पर ये एवरेज वाली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्लीज़ यदि आप नए हैं तो बिल्कुल भी एवरेज मत करना, 5 पैसे की ट्रेडिंग ही करना है। और एवरेज उनको करना चाहिए जिनके पास अभी रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, ट्रेडिंग करते हुए 1-1.5 साल हो चुका है, पैसा बन रहा है, उनको ये चीज़ें कर सकते हैं। तो प्लीज़ एवरेज का तो आप थोड़ा उससे तो दूर ही रहना। और एक चीज़ है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। देखिए जब आप सुबह काम करो तो आपकी क्वांटिटी, आप मान लीजिए आप 1 बिट से काम करते हैं तो वो आप फुल क्वांटिटी से काम कर सकते हैं। और जब दिन का टाइम होता है तो मार्केट में मूवमेंट कम हो जाता है तो आपको क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। लास्ट के टाइम पे भी आप क्वांटिटी से काम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई 1 लोट से कर रहा है तो वो 3-4 लोट से कर सकता है। ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, यहाँ पर उसको पोजीशन नहीं बना रहे हैं। और आपको मार्केट के हिसाब से चीज़ें अपने आप में बदलते रहने चाहिए और मार्केट को ऑब्जर्व आपको करना है। और थर्सडे एक्सपायरी के दिन जो मैं आपको बता रहा था कि आपको लास्ट टाइम पे जो स्पॉट के आसपास की जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर जाके ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो OTM है चाहे वो इसके आसपास के OTM भी हों वो भी एक्सपायर होंगे। तो वहाँ पर 5-10 पैसे की आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो वहाँ पर आपको चांसेस हाई होते हैं कि आपको वहाँ पर आपके जो 5 पैसे या 10 पैसे के जो क्वांटिटी होती है वो कट जाए फेवर में। जैसे 5 पैसे पे लेके और आपने 10 पैसे पे काट दी तो वहाँ पर आपको पैसा बन जाता है। साथ में इसके लिए आपके पास स्पीड होनी चाहिए। और हाँ, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब भाव ज़्यादा हाई चल रहे हैं आपके हिसाब से तो वहाँ पर आपको क्वांटिटी कम कर लेनी चाहिए। आप नॉर्मली मान लीजिए 1 बिट से ट्रेड करते हैं, आपको लग रहा है कि भाव ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको या तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, कर भी रहे हैं तो आपको क्वांटिटी लिमिट में कर लेनी चाहिए। जैसे आप 1 बिट से करते हैं तो वहाँ पर आपको 400-500 की क्वांटिटी कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और ये आपकी जो F1 F2 की स्पीड है यानी कि बाई सेल की स्पीड वो आपको बढ़ानी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना है, फोकस करना है आपको 5 पैसे की ट्रेडिंग पर। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखिए, आपको जो ट्रेडिंग है वो पहले 25 की क्वांटिटी, क्योंकि बैंक निफ्टी में 25 की क्वांटिटी होती है, उससे स्टार्टिंग करनी है। तो 25 की क्वांटिटी में आपका एक बार के अंदर 1 रुपया और 25 पैसा आने और जाने में है, यानी कि लगेगा तो 1 रुपया 25 पैसा यदि 5 पैसा नीचे कटती है तो, और आता है तो 1 रुपया 25 पैसा। तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए सही है, जिसके अंदर आपको काफ़ी कम पैसे के अंदर भी आप अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको आते ही 1200 की क्वांटिटी भर के ट्रेड नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आप 1000 रुपये से स्टार्ट कीजिए, उसको आप ऊपर नीचे करते रहिए, कभी लगेंगे कभी आएंगे, कभी लगेंगे कभी आएंगे, क्योंकि ब्रोकरेज हमारा फ्री है तो हमको उस चीज़ की दिक्कत नहीं है। पर यदि आप 1000 रुपये को 10-15 दिन यदि उनको मैनेज कर लेते हैं और यदि वो बरकरार भी हैं तो आप मार्केट में सर्वाइव कर जाएंगे। और मैं आपको बताऊं लिटरली 5000 से आप यहाँ पर 5 लाख रुपए भी बना सकते हैं, और ये कई लोगों ने किया है। मैं आपको उनके जो ट्रांजैक्शंस है वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो जहाँ पर मैं
जो इस कम्युनिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे के ट्रेडर्स हैं। तो ऐसे मैं ऊपर से कोई टपक के नहीं आया हूँ कि हाँ मुझे पता लगा कि मैंने कुछ डिस्कवर किया है। मैंने कुछ भी डिस्कवर नहीं किया है, ये ऑलरेडी से मेरे से जो सीनियर थे वो कर रहे थे, तो मैंने भी बस जस्ट उनकी जो भी चीज़ें हैं उनसे सीखी है। और अब मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको यूट्यूब पर भी स्प्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादातर आपको चीज़ें मिलती है वो बड़े गेम ही देखने को मिलते हैं, 10,000 आने में 10,000 जाने में। तो वो काम तो यहाँ पर होगा नहीं। हमारा जो मोटिव है वो जो 50-60 हज़ार रुपये कमा पाए वो यहाँ पर आ सकता है। तो ये चीज़ है, और हमको यहाँ पर फुल डे काम करना होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना टाइम आपको लग सकता है, तो किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं, किसी को 1 महीने में भी आ जाएगा, किसी को 3 महीने भी लग सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से चीज़ें सीखता है और कितना जल्दी चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है तो सीखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर और भी कोई मीडियम आपको मिलता है तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। और देखिए हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लेना। यहाँ पर देखिए ये OTM की ये एक प्लेलिस्ट है, हाउ टू मेक मनी इन OTM। तो यहाँ पर हमने कोटक सिक्योरिटी के अंदर किस प्रकार से अकाउंट बनाना है, क्योंकि कोटक सिक्योरिटी आपको 0 ब्रोकरेज प्रोवाइड करवाता है इंटरडे के अंदर, तो वो चीज़ है। और इसका जो सॉफ्टवेयर है, जो नेस्ट टर्मिनल है, वो काफ़ी अच्छा है। तो वो चीज़ है, तो इसके सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और मैं कभी कभी अपने प्रॉफिट एंड लॉस भी डालता रहता हूँ, तो वो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब यदि आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो मैंने चलाया है इसको मैं यूट्यूब पर डाल दूँ, ताकि आप इसको देखें कि थर्सडे को किस प्रकार से ट्रेडिंग होती है, तो आप देख सकते हैं। इसके अंदर साउंड नहीं है, साउंड रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आप इसको केवल देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। मैं डाल दूंगा, यदि आप हमें कमेंट करेंगे तो अलग से डाल दूंगा, और इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा। तो ये है। और डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 0 ब्रोकरेज में आप कोटक सिक्योरिटी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट और जो ये प्लेलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसका भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े यूट्यूब पर भी। और तो गाइज़ ये चीज़ें हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ऑल के बटन को क्लिक कर लेना यदि आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो और बाकी वीडियोस आते रहेंगे। और यहाँ पर मैं और भी वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ वीडियोस मैंने प्राइवेट भी किए हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये मैंने एक दिन काम किया था, तो मैं डेली नहीं डालूँगा क्योंकि कुछ इशू हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें पब्लिकली डेली प्रॉफिट एंड लॉस के तो नहीं डाल पाऊँगा। जितना हो सकता है उतने डालूँगा। बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको डेली प्रॉफिट एंड लॉस के आपको वो मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। और वीडियो भी छोटे मोटे वीडियो बना के भी डाल दूँगा। और बाकी आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी जो यूज़फुल वीडियोस हैं वही बनाने की कोशिश करते हैं, जो जिससे हमको पैसा बन सकता है वो चीज़ें बनाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।